आरजेडी के जो लोग हैं सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए नहीं बना पाएंगे, हम आपको विवरण विस्तार से बता देते हैं कि जो कांग्रेसी थे उनके कांग्रेस के साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है। वो लोग जो कांग्रेसी थे तो ब्राह्मण कितना कांग्रेस को वोट करता है, वो तो सब भाजपा ही हो गया। तो केवल यादवों के वोट पर सिमट जाएंगे, कुछ मुसलमान कटेंगे तो मुसलमान 3 पार्ट में बंटने जा रहे हैं, ओवैसी तो कुछ वोट काटेंगे। ऐसे मेहनत किया जाए, अभी हम लोग कर रहे हैं, उस ढंग से बहुजन इस बार 50 सीट से कम नहीं लाएगी। 50 सीट की बात कर रहे हैं, कहाँ से लगभग जीत सकती है, बता सकते हैं? कैमूर में हम लोग लगभग 4 सीट की बात कर रहे हैं। कैमूर जिला से मैं बात कर रहा हूँ। अगर बक्सर में बात करें तो 2 सीट हम लोग की निकलेगी। कहीं में कहीं बहुजन समाज पार्टी लड़ाई देगी, कहीं में कहीं चुनाव हम लोग जीतेंगे, लेकिन बेगर बहुजन की सरकार नहीं बन पाएगी। किंग मेकर होंगे आप लोग जी। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और हमारे पीछे तस्वीरें थोड़ा दिखाइए ऋतिक रोशन जी। आज छत्रपति कुर्मी महाराज छत्रपति साहू जी महाराज जी का जयंती है और आज बिहार की राजधानी पटना में जो कृष्ण मेमोरियल हॉल है, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी का आगमन है, जो अभी मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। बिहार में आ रहे हैं तो बिहार की राजनीति पे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा पिंटू राम। पिंटू राम जी, कहाँ से आए हैं? कैमूर जिला से मैं हूँ। चूँकि बिहार में आए हैं तो बिहार पे ही बात करेंगे, और चूँकि बिहार में राजनीति भी, चुनाव भी होने वाला है 2025 में। बीएसपी का क्या स्थिति देख रहे हैं आप? बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर पर रहेगी। अकेले किस आधार पे कह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के साथ हम बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस जाति से वोट नहीं मिलने वाला है, लगभग इस बार मिलेगा। इसलिए कि आरजेडी के जो लोग हैं सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए नहीं बना पाएंगे, हम आपको विवरण विस्तार से बता देते हैं कि जो कांग्रेसी थे उनके कांग्रेस के साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है। वो लोग जो कांग्रेसी थे तो ब्राह्मण कितना कांग्रेस को वोट करता है, वो तो सब भाजपा ही हो गया। तो केवल यादवों के वोट पर सिमट जाएंगे, कुछ मुसलमान कटेंगे तो मुसलमान 3 पार्ट में बंटने जा रहे हैं, ओवैसी तो कुछ वोट काटेंगे। इसके एवज में देखिए, हम बता रहे हैं कि बहुजन किस आधार पर चुनाव जीतने जा रही है। अगर बहुजन में अगर बढ़िया से अगर मेहनत किया जाए, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो बढ़िया से मेहनत किया जाए, अभी हम लोग कर रहे हैं, उस ढंग से बहुजन इस बार 50 सीट से कम नहीं लाएगी। 50 सीट की बात कर रहे हैं, कहाँ से लगभग जीत सकती है, बता सकते हैं? कैमूर में हम लोग लगभग 4 सीट की बात कर रहे हैं। कैमूर जिला से मैं बात कर रहा हूँ। अगर बक्सर में बात करें तो 2 सीट हम लोग की निकलेगी। और उसी तरह से सासाराम जो है लोकसभा, कराहगढ़ में 2 गो, एगो कराहगढ़ मान के चले। ऐसे कर कर हम लोग माने हरे के सिवान चाहे छपरा, ऐसी कोई सीटें हैं जहाँ के कुछ वोटों से हम लोग हारे हैं। तो कहीं में कहीं बहुजन समाज पार्टी लड़ाई देगी, कहीं में कहीं चुनाव हम लोग जीतेंगे, लेकिन बेगर बहुजन की सरकार नहीं बन पाएगी। किंग मेकर होंगे आप लोग जी। बेगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार किसी की नहीं बनेगी। अगर ये सोचते होंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, तो लास्ट में बहुजन समाज पार्टी के शरण में आना पड़ेगा उनको। 2025 का चुनाव जैसे भी बीतेगा, अगर भाजपा यहाँ पर आती है तो ये समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से अगला बार मान सम्मान के साथ गठबंधन भी करना पड़ेगा। अगर नहीं वो गठबंधन करे तो उससे मतलब नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी तो बिना बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, एक दूसरा बात लेते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था और जन्मदिन पे एक पैर ऐसे पसारे हुए थे और वहाँ पर एक उनके समर्थक जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है फोटो ले जाकर के फोटो खिंचवाता है। लोग कह रहे हैं कि अपमान किए लालू प्रसाद यादव, क्या लगता है आपको, अपमान था या फिर कुछ और था? जितना आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बहुत जानकारी होगा। बाबा साहब के संविधान के तहत हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने, उनको जानकारी ना हो उस अभाव में। और लालू यादव जी यही अपने दिमाग में होंगे रखे होंगे कि चलिए बाबा साहब का प्रतिमा दे रहे हैं अपना पैर घिस के, तो वो सोच रहे होंगे कि खड़े हो जाएं या खड़े होकर ले लें। अनुभवी नेता हैं लोग, उनके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं। अब मैं जब नज़दीक से किसी चीज़ को मैं नहीं जानता हूँ, उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं न वहाँ देखने गया हूँ, किसी के ऊपर
टिप्पा टिप्पणी करने से पहले अपने ऊपर झांक कर देखिए कि मैं कितना दिन भर में गलत कितना सही करता हूँ। हमारे लोग जो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, अपनी मैं बात कर रहा हूँ, अपने समाज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हमारे समाज के लोग हैं कि दूसरे पर बहुत जल्दी आकलन कर रहे हैं। दूसरे पर मतलब तुरंत कीचड़ उखाड़ते हैं कि फलाना पार्टी ये है, फलाना पार्टी। अरे सब तो SC ST OBC कभी नहीं समझा आज तक से कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि एक बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में, पूरे भारत में की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरे समाज की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी एक पार्टी है। अच्छा, एक बार की बात मैं बता देता हूँ। जब अखिलेश यादव कुर्सी छोड़ के आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनको गंगा जल से धोए, गौमूत्र से धोया गया, उसको शुद्धिकरण किया गया। ये बताइए कि अब ने क्या जादू समझ रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ? कैसे ब्राह्मण है? तुम्हें ऐसा है कि 4 लोग वर्ण बनाया है। 4 वर्ण की मैं बात बता देता हूँ। वो लोग कहता है, यादव कहता है कि मैं सिंह लिख रहा हूँ, और लिखिए। लड़ई सिंह यादव सिंह लिखते थे। लड़ई सिंह यादव का सच्ची रामायण उठाकर पढ़िए चाहे। लड़ई सिंह यादव की बात करिए, प्रेयर की बात करिए, तो इन लोग सोचता है कि मैं फॉरवर्ड हूँ। अरे फॉरवर्ड कहीं नहीं है। सबसे अधिक अब की बार पिटाए नहीं हो, सबसे अधिक अब पिटाओगे। क्यों पिटाएंगे भाई? इसलिए पिटाएंगे, जब तक पिटाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सबसे अधिक भाजपा की सरकार में यादव मराया है। कहीं अपमान में हुआ है तो यादवों का हुआ है। अभी देखिए ईटवा का घटना। उसी ईटवा में अखिलेश यादव जो है बहुत बड़का मंदिर बनवाए हैं अपने पैसा से। अपने पैसे से बनवाए हैं। और उसी ईटवा में एगो यादव को ब्राह्मण ने पीटा। कैसे पीटा? पीटा तो सम्मान भी तो किए वहाँ पे बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, सम्मान किए तो वो बढ़िया है। जो लात जूता खाता है उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। तो अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि वही काम हो। वही काम के लिए वो लगे हुए हैं। सम्मानित करवा रहे हैं। इसीलिए